Today we will discuss about chapter 13 probability. What is probability? Situation of uncertainty can be estimated numerically by means of probability. जिस चीज़ में हमें अनिश्चितता हो यानी कि कोई चीज़ कंफर्म ना हो, जैसे हमने कॉइन को टॉस किया तो उसमें हम कंफर्म नहीं है कि हेड ही आएगा, ये हमें पता है कि हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, लेकिन उस केस में हम कंफर्म नहीं होते। एक्सपेरिमेंट if all of its possible outcome are known but the result cannot be predicted in advance। ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसकी हमें सभी आउटकम का पता होता है लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा उसका नहीं पता। जैसे हम डाई को रोल कर सकते हैं तो उससे हमें पता है कि 1 2 3 4 5 6 यही नंबर आए हैं, लेकिन जब हम उसको रोल कर रहे हैं तो इन 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। एडवांस में हम ये नहीं बोल सकते कि 1 ही आएगा या 2 आएगा। Event an event is one or more outcome of an experiment। इवेंट क्या है? जब हम किसी चीज़ को टॉस कर रहे हैं या रोल कर रहे हैं तो वो इवेंट है, उसकी जो आउटकम आएगी वो उसकी आउटकम होगी। एंड आउटकम्स इज द रिजल्ट ऑफ अ सिंगल ट्रायल। जब हमने एक बार अपना एक्सपेरिमेंट किया जो उसका आंसर आया वो हमारी आउटकम है। सैम्पल स्पेस collection of all possible outcome of a random experiment is called सैम्पल स्पेस। एक कलेक्शन होती है सारे के सारे जितने पॉसिबल आउटकम है, जैसे सैम्पल स्पेस ऑफ डाइस। तो सैम्पल स्पेस लिखने के लिए ब्रैकेट ये वाली लगाएंगे, करली ब्रैकेट। अब पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल क्या क्या 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6, तो ये इसका सैम्पल स्पेस हो गया। कॉइन, टॉसिंग ए कॉइन वंस टाइम, एक बार उसको टॉस करते हैं तो हेड आ सकता है या टेल, सिर्फ ये 2 आउटकम पॉसिबल है। तो पॉसिबल आउटकम का कलेक्शन ही हमारा सैम्पल स्पेस होता है। नाउ फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जैसे अब हमने डाइस रोल की थी, अब इसमें पूछे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। अब फेवर में कितने हैं इवन नंबर के, तो इवन नंबर काउंट करेंगे 1 2 3। फेवरेबल आउटकम इवन नंबर 3 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 है, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। क्वेश्चन नंबर 1, गिव 2 एग्जांपल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? इफ ऑल ऑफ इट्स पॉसिबल आउटकम आर नोन बट द रिजल्ट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस। रोलिंग ए डाई, जब हम डाइस को रोल करते हैं उसमें हमें सभी आउटकम पता होती है सैंपल स्पेस के लिए। टॉसिंग अ कॉइन, आपको 2 एग्जांपल देने थे तो इस टाइप के एग्जांपल इसमें आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए वोवल फ्रॉम द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जिस केस में सैंपल स्पेस होगा आपके पास, अगर हम सैंपल स्पेस बनाना चाहें हमें वोवल सेलेक्ट करने हैं, और वोवल सेलेक्ट करने हैं हमें अल्फ़ाबेट से, और अल्फ़ाबेट है टोटल हमारे पास 26, तो सारे के सारे अल्फ़ाबेट का कलेक्शन सैंपल स्पेस होगा। जी वोवल्स, अब वोवल्स का कलेक्शन देखते हैं, ए ई आई ओ यू, ये वोवल्स का कलेक्शन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वोवल हमारे पास कितने होंगे? फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल जो वावल है उसके फेवर में कितने जा रहे हैं? 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ कितने हैं अल्फाबेट हमारे पास? 26। 5/26 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वावल फ्रॉम टोटल अल्फाबेट। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर फ्रॉम द कार्ड्स नंबर 1 to 12। अगर हम इसका सैंपल स्पेस बनाएं
एक सैंपल स्पेस है जिसके ऊपर नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 1 to 12 नंबरिंग हुई है कार्ड्स पे। गेटिंग अ प्राइम नंबर, सैंपल स्पेस फॉर प्राइम नंबर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। तो 1 इसमें नहीं आएगा, 2 3 5 7 एंड 11, टोटल 5 नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, जो हमें प्राइम नंबर मिलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम है जो प्राइम नंबर के वो है 5 और टोटल नंबर ऑफ हमारे पास 12। Therefore probability of getting a prime number is 5/12 out of 12. Now question number 4th. A box contain 100 bulbs. Total bulbs हमारे को गिवन है 100। डिफेक्टिव बल्ब्स जो उसके अंदर खराब हुए बल्ब है वो हमें गिवन है 22। तो जो नॉन डिफेक्टिव है या ओके कंडीशन के बल्ब है वो कितने होंगे? नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स, टोटल बल्ब माइनस डिफेक्टिव बल्ब 78 बल्ब। 78 बल्ब है वो हमारे पास नॉन डिफेक्टिव होंगे और हमें प्रोबेबिलिटी नॉन डिफेक्टिव की फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब हमें देखना होता है कि नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? 78। टोटल कितने हैं यहाँ पर? 100। आप इसको कट कर सकते हो भी आंसर लिख सकते हो, अदरवाइज यहाँ तक भी कंप्लीट हो गए। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 5 जा 2 0 0। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी गेटिंग अ प्राइम नंबर। आप इसको पॉइंट तक भी सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5। इन द फॉलोइंग स्पिनिंग व्हील्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग एट अ कंपोजिट नंबर। कि हमने इसको रोल किया है तो उसके बाद जो ये पॉइंटर है वो कंपोजिट नंबर पे जाकर रुकेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कंपोजिट नंबर जो खुद से और एक से छोड़ के, मतलब कि उसके 2 से ज़्यादा डिवाइजर हो। तो 18 इसका एक डिवाइजर 2 है, 9 है एंड 3 है, 1 है। 14 कंपोजिट नंबर, 15 कंपोजिट नंबर, 16 कंपोजिट नंबर, 2 5 7 11 प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर कितने अभी हमारे पास? 1 2 3 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम है जो कंपोजिट नंबर के वो 4 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 8 है, तो 1/2 इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड्स आउट ऑफ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। जो 52 कार्ड्स हैं यानी कि ताश के पत्ते हैं, उनमें से नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होते हैं? एक तो ये जे और के एंड क्यू, जैक क्वीन एस। तो ये हमारे पास होते हैं 3, जे क्यू एंड के वाले नंबर, यानी कि 11 12 13 नंबर होते हैं जो हमारे ताश के अंदर वो फेस कार्ड होते हैं, उन पे फिगर बनी होती है। तो 4 कार्ड इसके होते हैं, 4 कार्ड इसके 4 8 12, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड 12। तो प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम 12, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 52। 4 3 जा 12,
4 1 जा 4, 4 3 जा 12. 3/13 is the probability of getting a face card in well shuffled pack. Now question number 7. A fish tank contains 12 male fishes and 8 female fishes. Find the probability of picking up a female fish. Male fish 12, female fish 8. Total fishes 12 plus 8 20. Probability of getting female fishes. Female fish जब हम उनमें सेलेक्ट करते तो वो फीमेल फिश हो, तो फीमेल फिश हमारे पास टोटल 12 एंड टोटल नंबर ऑफ फिशेज है 20. 4 2 जा 8, 4 5 जा 20. 2/5 the probability of getting female fishes. Rahul has 20 pencil. Number of pencil. Next question. Number of pencil 20. Number of pens 10. In his pen stand, find the probability of selecting a pen and a pencil random. Probability of getting a pen. Probability of getting a pen. Favorable outcome divided by total outcome. Favorable outcome divided by total outcomes. Favorable outcome है पेन की वो 10 है, और जो टोटल है टोटल्स 20 प्लस 10 30. 10/30 1/3. प्रोबेबिलिटी ऑफ पेंसिल. प्रोबेबिलिटी ऑफ पेंसिल ये फॉर्मूला आप लिखेंगे. फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स. टोटल आउटकम्स. फेवरेबल आउटकम है जो पेंसिल के केस में, तो पेंसिल वाले लिखेंगे 20 बाय टोटल 30. 0 से 0 कैंसल. 2/3. क्वेश्चन नंबर 9. ए बैग हैज 80 मार्बल. टोटल मार्बल्स इज इक्वल टू 80. रेड मार्बल्स इज इक्वल टू 25. येलो मार्बल इज इक्वल टू 35. and black marble remaining are the black marble out of 80. 35 and 25 को ऐड करेंगे तो होगा 60. 80 माइनस 60 20. 80 माइनस 60 हुआ, और 60 हमारा आया है 35 प्लस 25 से. ब्लैक मार्बल है 20. देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग a yellow marble. Probability of yellow marble. Favorable outcome divided by total outcome. फेवरेबल आउटकम है जो येलो के केस में 35 डिवाइड बाय 80. प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक मार्बल के केस में हमारे पास ब्लैक है 20 बाय 80. 2 1 2, 2 4 8. एंड probability of any marble other than yellow को छोड़ के जो भी मार्बल है वो हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. येलो है 35, तो इसको हम, क्योंकि इसमें बोला एनी मार्बल अदर देन येलो को छोड़ना होगा, तो 5 2 2 4 45 other marble than the yellow. The total 45 by 80. Thanks for watching.